वेलकम फ्रेंड्स, चैन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, भारत के पड़ोसी देश। टॉपिक का नाम तो थोड़ा इजी है, पड़ोसी देश, लेकिन क्या है, क्वेश्चन पूछने की प्रकृति क्या होती है इस टॉपिक से। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में सजाइए या दक्षिण से उत्तर की दिशा में सजाइए। या फिर पूछ लिया जाता है, यहां से क्वेश्चन उठ जाता है कि बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों को उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम की दिशा में सजाइए। तो यहाँ के क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला हो जाता है। तो प्रश्न एक भी न छूट पाए, इसलिए ज्योग्राफी के हर कॉलम को हम टच करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले है भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, क्योंकि पड़ोसी देश होंगे तो तभी तो हमारे राज्य उनको स्पर्श करेंगे। तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो वो है फ्रेंड्स 7 भारत के पड़ोसी देश हैं जिनसे हमारे राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पाकिस्तान के साथ कौन से राज्य सीमा को स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले पड़ता है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, पंजाब और उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब क्या है, ये दो नए केंद्र शासित प्रदेश हैं। कब उनकी स्थापना हुई, 31 अक्टूबर 2019 को इनकी स्थापना की गई। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर में कितने जिले थे, पहले जम्मू कश्मीर में 22 जिले थे। अब जम्मू कश्मीर में वर्तमान में 20 जिले हैं और लद्दाख में कितने हैं, लद्दाख में 2 जिले हैं, एक है कारगिल और एक लेह। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख को सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है। माना जाता नहीं, केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा है। और कौन सा है, सबसे उत्तरी भाग में स्थित केंद्र शासित प्रदेश है। अभी बात करते हैं हम पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले राज्य। तो सबसे पहले कौन सा है, गुजरात, उसके बाद गुजरात के बाद है राजस्थान, और राजस्थान के बाद है, राजस्थान के बाद पड़ता है पंजाब, और पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर, और उसके बाद है हमारा लद्दाख। इसके बाद पड़ता है, यहां पे पड़ता है ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को कौन स्पर्श करता है, अफगानिस्तान को लद्दाख स्पर्श करता है। तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को करता है स्पर्श लद्दाख। उसके बाद आता है चीन, जो हमारा पड़ोसी देश है। तो चीन को कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं, चीन को स्पर्श करता है सबसे पहले लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद है उत्तराखंड, और फिर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो चीन को 5 राज्य स्पर्श करते हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले है लद्दाख, उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और इसके बाद है उत्तराखंड, और इसके बाद पड़ता है सिक्किम, और सिक्किम के बाद है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो चीन को कितने राज्य स्पर्श करते हैं, 5 राज्य स्पर्श करते हैं। उसके बाद आता है फिर नेपाल। नेपाल को कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं, आइए देखते हैं। नेपाल, तो नेपाल को स्पर्श करने वाले राज्य हैं, सबसे पहले है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, और एक ही राज्य पड़ता है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कहाँ, ये दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी का एरिया है, वो हमारा नेपाल को टच करता है। तो लिखते हैं नेपाल को स्पर्श करने वाले राज्य, यह है उत्तराखंड, उसके बाद है उत्तर प्रदेश,
और उत्तर प्रदेश के बाद पड़ता है फिर बिहार, और बिहार के बाद सबसे पहले लिखेंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद लिखेंगे हम सिक्किम, सिक्किम। तो इस तरह से नेपाल को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो नेपाल को 5 राज्य स्पर्श करते हैं। भूटान को स्पर्श करने वाले राज्य, भूटान को कौन कौन स्पर्श करता है? भूटान को यहाँ पे स्पर्श करता है सिक्किम, उसके बाद ही हमारा पश्चिम बंगाल यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह फैला हुआ है, तो ये क्या है? पश्चिम बंगाल यहाँ स्पर्श करता है भूटान को। उसके बाद आता है फिर असम, और असम के बाद कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान को स्पर्श करने वाले हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, और उसके बाद पड़ता है ये असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान को इस तरह से कितने राज्य स्पर्श करते हैं? भूटान को 4 राज्य स्पर्श करते हैं। अब देख लेते हैं बांग्लादेश को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से राज्य हैं। तो सबसे पहले है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल ये पूरे पश्चिम साइड से बांग्लादेश को कवर करता है इस तरह से। उसके बाद आता है असम और मेघालय, मेघालय के बाद पड़ता है त्रिपुरा, मिजोरम, ये त्रिपुरा और मिजोरम। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहां से कि 3 तरफ से किसी राज्य को घेरने वाला देश कौन सा है? तो वो कौन सा है? बांग्लादेश। और कौन से राज्य को 3 तरफ से बांग्लादेश घेरता है? तो वो कौन सा राज्य है? वो है त्रिपुरा। और 2 दिशाओं से स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? बांग्लादेश को 2 दिशाओं से स्पर्श करने वाले 2 राज्य हैं। सबसे पहले है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल पश्चिम की साइड से भी स्पर्श करता है और उत्तर की साइड से भी स्पर्श करता है। इसी तरह से असम है, असम उत्तर की दिशा से भी पश्चिम बांग्लादेश को स्पर्श करता है, और यहाँ इधर ऐसे आने के बाद ये यहाँ पे दक्षिण की दिशा से भी पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है। तो इस तरह से यहाँ से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं कि बांग्लादेश को पश्चिमी और उत्तरी दिशा से स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो या तो वो मिला के दे देगा 2 राज्यों के नाम, 3 राज्यों के नाम, या फिर 1 राज्य का नाम दे देगा। तो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। इसी तरह से पूरब की दिशा से बांग्लादेश को 2 दिशाओं से स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है असम। एक यहाँ पे उत्तर की दिशा से स्पर्श करता है और फिर यहाँ आने के बाद पूरब की दिशा से स्पर्श करता है। अब देखते हैं म्यांमार को कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा स्पर्श करता है? सबसे उत्तर की साइड से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो 4 राज्य म्यांमार को स्पर्श करते हैं। सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद है मणिपुर, और मणिपुर के बाद है मिजोरम, मिजोरम। तो ये थे फ्रेंड्स भारत के जो किसी ना किसी दिशा से अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, किसी दूसरे देश को स्पर्श करते हैं। अब भारत के पड़ोसी देश, इस टॉपिक पर जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसा राज्य जिसे बांग्लादेश 3 ओर से घेरे है, तो 3 ओर से तो कौन सा हो गया? त्रिपुरा। जिसको बांग्लादेश 3 ओर से घेरे है वो कौन सा राज्य है? वो है त्रिपुरा। ऐसा राज्य जो बांग्लादेश को उत्तर और पूर्व 2 दिशा से अलग अलग स्पर्श करता है, तो कौन सा राज्य है ऐसा?
दो दिशा से अलग अलग स्पर्श करता है तो वो है असम। एक यहाँ से स्पर्श करता है पूर्व दिशा से और यहाँ पे स्पर्श करता है इसको उत्तर दिशा से। तो ऐसा राज्य कौन सा है? तो ऐसा राज्य है असम। उसके बाद भारत के राज्य जो किसी देश की सीमा को स्पर्श करते हैं, ऐसे कितने राज्य हैं भारत के जो किसी भी देश की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो वो कितने हैं? वो हैं, उनकी संख्या है 16 राज्य। दो राज्य जो केवल नेपाल को स्पर्श करते हैं, तो नेपाल को दो राज्य कौन स्पर्श करते हैं? एक तो यूपी उत्तर प्रदेश और दूसरा बिहार। पाक जल संधि भारत को किससे अलग करती है? तो पाक जल संधि भारत को किससे अलग करती है? वो है श्रीलंका से। श्रीलंका से। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो भारत के पड़ोसी देश, और हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे अपने केंद्र शासित प्रदेश की और तटीय राज्यों के बारे में। सो तब तक फ्रेंड्स, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।